हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ एओर्टिक आर्चेस। फिर से मैं कहती हूँ कि आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। अगर ध्यान से थोड़ा सा भी ध्यान हटा तो यही टॉपिक बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एक बार जस्ट इन केस थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट हो, मैं एक बार रिकैपिचुलेट कराते हुए कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, ओके। तुम्हें पता है कि वेंट्रल एओर्टा ने एक जगह वेंट्रल एओर्टा के डायलिटेशन हुआ या डायलेशन हुआ, और ये डायलेशन जो है पल्सेटाइल था। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो है ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर था, इट गॉट डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स और इसको नाम दे दिया हार्ट। ठीक है, हार्ट पल्सेटाइल था इसीलिए इसको पंपिंग ऑर्गन भी कहते हैं। यानी कि पहले वो 1 चैम्बर्ड था, फिर 2 चैम्बर्ड हुआ, देन 4 चैम्बर्ड हुआ। इस तरह हार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। क्यों? इनिशियली एनिमल जो है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन करता था। जैसे जैसे जो है डेवलपमेंट हुआ, इट स्विच्ड ओवर टू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन के साथ साथ हार्ट भी जो है रेस्पिरेशन में चेंज के साथ हार्ट भी कॉम्प्लिकेटेड ग्रेजुअली होता गया। ठीक है, मीनवाइल ये जो वेंट्रल एओर्टा जो है ये एंटीरियर पोजीशन पे था, हार्ट जो है पोस्टीरियर पोजीशन पे था। एंड वेंट्रल एओर्टा इट गेव ब्लड वेसल्स डॉर्सली टू जॉइन विद द डॉर्सल एओर्टा, और इन ब्लड वेसल्स को नाम दिया गया एओर्टिक आर्चेस। चाहे गिल्स प्रेजेंट थी या नहीं थी, बट वेंट्रल एओर्टा गेव राइज टू, और फ्रॉम वेंट्रल एओर्टा अरोज एओर्टिक आर्चेस विच जॉइंड टू द डॉर्सल एओर्टा। करेक्ट, एक तो ये था। दूसरा, फिर जैसे ये थिंग विच हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड इज, ऑल्दो आई टोल्ड यू मेनी अ टाइम्स, बट स्टिल एक बार मुझे लगता है फिर से रिविजन कर देना चाहिए। जब हम कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं, कंपैरेटिव अकाउंट अगर कोऑर्डिनेट्स का देखें तो हमें देखा जाए तो केवल जो है साइक्लोस्टोमेटा में हम हमेशा ज़्यादातर लैम्प्रे का एग्जांपल लेते हैं या हैगफिश का लेते हैं ना। उसके बाद आता है फिशेस को हम 3 लेवल पर जो है कंपेयर करते हैं। एक तो है इलास्मोब्रैंक्स क्या है? कॉन्ड्रिक्टाइज फिशेस है। फिर है टीलियोस्ट, ये फिशेस जो है TELEOST, टीलियोस्ट फिशेस जो है ये ऑस्ट्रिक थाइज फिशेस हैं। देन डिप्नोई फिशेस भी ऑस्ट्रिक थाइज फिशेस तो हैं, बट दीज आर लंग फिशेस बिकॉज दे हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि फिश को हम 3 लेवल पर कंपेयर करते हैं। देन कम्स एम्फीबियंस में मेजॉरिटी टाइम्स, हालांकि ये 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, बट हम इसको मेनली 2 पार्ट्स में ही स्टडी करते हैं। एक तो यूरोडेल्स यानी कि टेल्ड एम्फीबियन, जिसमें सेलेमेंडर और यू कैन से प्रोटियस, नेक्टूरस, नेक्टूरस, ये सब हम देखते हैं। दूसरा है एन्यूरा यानी कि टेल लेस एम्फीबियंस, जिसमें फ्रॉग और टोड आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स तो इन जनरल इफ़ यू सी, जिसमें स्नेक्स लिजर्ड्स आते हैं, हम उनको ऑलमोस्ट इकट्ठा ही स्टडी करते हैं। ये स्नेक्स है, ठीक है। देन एक है ऑर्डर क्रोकोडिलियंस में क्रोकोडाइल्स और लिजार्ड्स आते हैं, इनको हम अलग से स्टडी करते हैं बिकॉज इसके थोड़े कैरेक्टरिस्टिक मैमल से या एवियन से मिलते हैं। नेक्स्ट जो आता है बर्ड्स आता है, उसको हम एज एक ही लेवल पर देखते हैं। और फिर आता है मैमल्स, यानी कि कहने को तो देयर वर 5 क्लासेस, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, यू कैन से। बट कंपैरेटिव अकाउंट के लिए हम उन्हें कितने लेवल पर कंपेयर करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
राइट। इसीलिए जब हम फिशेस की बात करेंगे हम इलास्मोब्रैंक्स की बात करेंगे अलग से, टेलियोस्ट की भी करेंगे, डिप्नोई की भी करेंगे, एम्फीबियंस की करेंगे। तो यानी कि व्हाट आई मीन टू से जब इन बिटवीन जब हम कंपैरेटिव अकाउंट करते हैं और ये चीज़ें जब हम करते हैं तो यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट। ये कंपैरेटिव अकाउंट के लिए ज़रूरी है। ओके, एक बार कल वाला मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो बेसिक जो प्लान है ना, फंडामेंटल प्लान यू कैन से एओर्टिक आर्चेस की। अब तुम्हें पता है एओर्टिक आर्चेस क्या है। एओर्टिक आर्चेस वो ब्लड वेसल्स है जो वेंट्रल एओर्टा को डॉर्सल एओर्टा के साथ ज्वाइन करती हैं। तो ये जो है सेंटर में इफ़ यू सी व्हाट इज़ दिस इज़ वेंट्रल एओर्टा। अच्छा ये लिखा भी है वेंट्रल एओर्टा। और ये साइड में क्या है, दो लेटरल डॉर्सल एओर्टा, ये मीडियन डॉर्सल एओर्टा है। एंड दीज आर हाउ मेनी एओर्टिक आर्चेज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 जो है एओर्टिक आर्चेज है। ये हमने इसको एज फंडामेंटली या बेसिक क्यों लिया है, बिकॉज एम्ब्रियोनिक स्टेज में सभी कॉर्डेट्स की ये स्टेज एक बार ज़रूर आती है वेयर देर आर 6 एओर्टिक आर्चेस, राइट। अब क्या है कि इन्हीं एओर्टिक आर्चेज में जैसे जैसे क्लासेस डिफर करेंगे एओर्टिक आर्चेज में चेंज तुम्हें दिखाया जाएगा, या तुम यू विल नोटिस वाई दे आर डिफरेंट, हाउ दे हैव बीन मॉडिफाइड। ठीक है, ये पर बेसिक प्लान हम यही फॉलो करेंगे। कौन सा डिसअपियर हो रहा है, कौन सा मॉडिफाई हो रहा है, दिस यू विल कम टू नो, राइट। हमने कल किया था एक साइक्लोस्टोम्स में, पेट्रोमाइजोन में, ये दिखाया था ना। तो अब आप देखो कि इसमें वेंट्रल एओर्टा, इफ़ यू सी हाउ 8 एओर्टिक आर्चेज आर देयर इन साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। और इफ़ यू सी जो स्प्लिट पोर्शन है वहाँ से 4 एओर्टिक आर्चेज इमर्ज कर रही हैं, और नॉन स्प्लिट या अनस्प्लिट पोर्शन से भी 4 एओर्टिक आर्चेज आर इमर्जिंग, ठीक है। इसमें एक्सेप्शनली यू कैन से साइक्लोस्टोम्स में लोअर कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट है, तो इसमें ज़्यादा एओर्टिक आर्चेज है। यूजुअली मैंने वहाँ पे देखा है कि डॉर्सल एओर्टा जो है स्प्लिटेड है, बट हेयर साइक्लोस्टोम्स में डॉर्सल एओर्टा इफ़ यू सी इट इज़ नॉट स्प्लिटेड वन, इट इज़ मीडियन वन ओनली, बट इंटीरियर में थोड़ा स्प्लिट करके फिर से जो है ज्वाइन करता है, जिसको हम कहते हैं सिफेलिक सर्कल। और ये सिफेलिक सर्कल इट इज़ गिविंग राइज टू सर्टेन ब्लड वेसल्स जो कि एंटीरियर रीजन ऑफ साइक्लोस्टोम्स या हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। ये तो था साइक्लोस्टोम्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो जो 8 जो है एओर्टिक आर्चेस हैं, और जो है 7 जो है गिल पाउचेस हैं। दूसरा कल भी हमने किया था कि ये देखो कितनी हॉलो ब्रैंक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 तो हॉलो ब्रैंक्स हैं, और 2 जो है हेमी ब्रैंक, एक शुरू में है और एक लास्ट में। देखो ये एक हेमी ब्रैंक ये होगी और एक हेमी ब्रैंक ये होगी, इसीलिए देर आर 8 एओर्टिक आर्चेस, ठीक है। अब हम आते हैं फिशेस पे। फिशेस पे हम सबसे पहले ये देखो, ये बेसिक प्लान है। फिशेस में जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च है वो डिसअपियर हो रखी है। वाई? बिकॉज इसमें जो फर्स्ट विसरल आर्च थी ना, तुम्हें याद होगा जब स्केलेटल सिस्टम किया था, वो विसरल आर्च जो है मॉडिफाई हो चुकी है स्पाइरेकल में, ठीक है। यानी कि फर्स्ट विसरल आर्च जो है डजेंट एग्जिस्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच फर्स्ट एओर्टिक आर्च इज ऑल्सो नॉट देयर। तो कितने एओर्टिक आर्चेज रह गए जो है, इफ़ यू सी देर आर 5 एओर्टिक आर्चेस, ठीक है। ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है। अब आप देखो इसमें 5 जो है एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी है। कैन यू सी 1 2 3 4 5, और ये रेड कलर वाली एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी है। तो कितनी है, 4। यानी कि यहाँ पर जो है एओर्टिक आर्चेस जो हैं वो रिड्यूस कर रही है। और ये 4 और 5 भी ये मिस क्यों है, क्योंकि ये आप देखो कितनी वो है इलास्मोब्रैंक्स में, इफ़ यू सी 1 2 3 4 5 गिल स्लिट्स आर देयर। 5 गिल स्लिट्स में अगर आप देखोगे तो एक तो हेमी ब्रैंक है, बाकी 1 2 3 4 हॉलो ब्रैंक्स है, ठीक है। तो अब आप देखो कि विसरल एओर्टा से जो एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, जो ये इस तरह आगे जाके स्प्लिट हो रही हैं ताकि ये दोनों हेमी ब्रैंक्स को सप्लाई कर सकें। इसी तरह जो है ये एफ्रेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो गिल्स से आ रही हैं,
अब आप देखो पहले वाली हेमीब्रैंक से ही आ रही है फर्स्ट वाली, दूसरी वाली जो है ये स्प्लिट हो रखी है, ये जो है इस हॉलो ब्रैंक को भी सप्लाई कर रही है और इस हेमी ब्रैंक को भी सप्लाई कर रही है, यानी कि 4 इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है। तो ये मिसमैच क्यों है? क्योंकि लूपिंग हुई है, यानी कि इफरेंट और एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी डिवाइड कर रही हैं ताकि दोनों हेमी ब्रैंक्स को सप्लाई कर सके। तो ये एक थोड़ा सा अब आप यूँ सी कि यहाँ पर इस तरह से है, किसमें? इलास्मोब्रैंक्स में, ठीक है। और ये एंटीरियर एंड जो है डॉर्सल एटा का, उसको रेडिक्स भी बोलते हैं इसको, या रेडाइसिस भी बोलो प्लूरल में, ठीक है। नाउ वी कम टू टीलियोस्ट। टीलियोस्ट में आप देखोगे कि एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी भी 4 है और इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी भी 4 है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अब लूपिंग नहीं है। कैसे लूपिंग नहीं है? अब आप देखो ये वेंट्रल एओर्टा है, ठीक है ना, ये यहाँ पर यू कैन से गिल है। अब यहाँ से एक एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी आ रही है, इसको सप्लाई कर रही है, और यहीं से जो है कैपिलरीज मिलके क्या बनाती है? इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, और ये वेंट्रल एओर्टा को ज्वाइन कर रही है। यानी कि जितनी भी एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी होंगी उतनी ही इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी होंगी, ठीक है ना। यानी कि अब देयर इज़ नो मिसमैच बिकॉज अब लूपिंग नहीं है, केवल एक ही ब्लड वेसल एफरेंट या एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है विच इज़ गोइंग टू गिल्स एंड विच इज़ कमिंग आउट ऑफ गिल। तो जब मैंने बताया कि यहाँ पे 4 है ब्रेंकियल आर्टरी और 4 इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, यानी कि कितने गिल आर्चेज एओर्टिक आर्चेज हैं, यानी कि 4 एओर्टिक आर्चेज हैव बीन मॉडिफाइड इनटू ब्रेंकियल आर्टरी एंड ब्रेंकियल इफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी एंड एफरेंट। तो जो शुरू वाली जो 2 एओर्टिक आर्चेज हैं, इसीलिए वो वो डिसअपियर हो गए हैं वो, ठीक है। ये तो था, दिस वाज द केस विद एओर्टिक आर्चेस, सॉरी टीलियोस्ट। अब टीलियोस्ट के बाद हम आते हैं एम्फीबियंस पे। ये देखो एम्फीबियन में पहले हम करेंगे टेल्ड एम्फीबियन। टेल्ड एम्फीबियन में बताया था ना क्या आएगा? यूरोडिल्स आते हैं, ठीक है। एज यूजुअल यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि जो फर्स्ट एओर्टिक आर्च है वो भी यहाँ पर डिसअपियर हो गई है, जैसे कि टीलियोस्ट फिशेस में थी। सेकंड जो है एओर्टिक आर्च वो भी डिसअपियर हो गई है, फिशेस में भी, टीलियोस्ट में भी डिसअपियर होगी ना। जो थर्ड एओर्टिक आर्च है, अब आप देखो ये एंटीरियर पोर्शन को हमने क्या बोला था? रेडिक्स बोला था ना। लेटरल एओर्टा का, जो लेटरल डॉर्सल एओर्टा के एंटीरियर एंडिंग को हमने रेडिक्स बोला था। तो अब क्या है कि ये थर्ड एओर्टिक आर्च जो है ना, ये कंटिन्यू कर रही है एज रेडिक्स, ऐसे कर रही है ना, क्योंकि आगे वाली 2 एओर्टिक आर्चेस जो है इन कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो डिसअपियर हो गई हैं। ये देखो, तो यानी कि जो थर्ड एओर्टिक आर्च है ये क्या बना रही है? ये बना रही है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और ये जो पोर्शन है वेंट्रल एओर्टा का, ये एंटीरियर पोर्शन जो है, अब ये भी देखो कनेक्टेड नहीं रहा, फ्री हो गया। इट फॉर्म्स एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। External carotid artery it supplies to brain and internal carotid artery supplies to jaws and face, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो पोर्शन है वेंट्रल एओर्टा का, कौन सा? ये जो मैं डार्क कर रही हूँ ये है वेंट्रल एओर्टा का पोर्शन है, बट यहाँ से अराइज कर रही हैं 2 एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और दो इंटरनल कैरोटिड, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो पोर्शन है इसको हम कहेंगे कॉमन कैरोटिड, इजंट इट? बिकॉज इस पोर्शन से 4 कैरोटिड आर्टरीज जो हैं वो अराइज कर रही हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वी कम टू फोर्थ एओर्टिक आर्च। फोर्थ एओर्टिक आर्च जो है इट इज़ फुल्ली फंक्शनल, ठीक है। ये इस तरह से, ये राइट एओर्टिक आर्च है और ये जो है लेफ्ट एओर्टिक आर्च है। यहाँ पर हमने इसको नाम दे दिया सिस्टमिक आर्च, यानी कि फोर्थ एओर्टिक आर्च को अब हमने क्या बोल दिया? सिस्टमिक आर्च नाम दे दिया। और ये सिस्टमिक आर्च देखा जाए तो कनेक्टेड है ना इससे, किससे? कैरोटिड आर्टरी से, थ्रू दिस पोर्शन ऑफ लेटरल। ये जो पोर्शन मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ग्रीन से, ये देखो ये जो पोर्शन है ये इससे कनेक्टेड है ना। ये जो
एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो सिस्टमिक आर्च से लेटरल एओर्टा डॉर्सल एओर्टा के इस पोर्शन से कनेक्टेड है, इस कॉमन पोर्शन को बोलते हैं डक्टस कैरोटिकस। ठीक है, अब टेल्ड एम्फीबियन में नाउ वी कम टू फोर्थ एओर्टिक आर्चेस। ये जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है, ये फिफ्थ एओर्टिक आर्च, ये प्रेजेंट तो है पर ये बहुत ही वीक फॉर्म में प्रेजेंट है। वीक इन द सेंस रिड्यूस्ड है। दिस इज हाईली रिड्यूस्ड, ऑलमोस्ट नॉन फंक्शनल। नाउ वी कम टू फिफ्थ एओर्टिक आर्च। यहाँ पर जो फिफ्थ एओर्टिक आर्च है, इफ़ यू सी, ये इट हैज़ फॉर्म्ड पल्मोक्यूटेनियस आर्च। यहाँ पर डिप्नोई फिशेस में तो यहाँ फॉर्म किया था ना, नहीं, यहाँ पर टेल्ड एम्फीबियंस या यूरोडेल्स में जो है ये जो है इट इज़ फॉर्मिंग an arch which we call as pulmocutaneous arch. ठीक है, अब क्या है, क्योंकि ये फिफ्थ जो है ऑलमोस्ट जो है नॉन फंक्शनल है, अब क्या होता है कि ये जो फोर्थ सिस्टमिक आर्च है ना, वो कंटिन्यू करती है दोनों तरफ से और it combines in the center in the posterior region as median dorsal aorta. अब ये जो दिस इज द सिक्स्थ एओर्टिक आर्च। अब आप देखो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च पल्मोक्यूटेनियस आर्च में भी मॉडिफाई होगी, प्लस इसने ओरिजिनली भी अपने आप को रिटेन कर रखा है। तो अब इस सिक्स्थ एओर्टिक आर्च को हम नाम देंगे डक्टस आर्टीरियोसिस, यानी कि सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जो है किस में मॉडिफाई होगी, डक्टस आर्टीरियोसिस में। ठीक है, एक बार फिर से मैं बताऊंगी कि थर्ड एओर्टिक आर्च जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में मॉडिफाई हो गई है। फोर्थ जो एओर्टिक आर्च जो है सिस्टमिक आर्च में मॉडिफाई हुई है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, फिफ्थ जो है रिड्यूस्ड है, सिक्स्थ वन इज मॉडिफाइड इनटू पल्मोक्यूटेनियस एओर्टा और पल्मोक्यूटेनियस आर्च एंड डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, ये तो था यूरोडेल्स में। नाउ वी कम टू एन्यूरा। ये देखो, ये एन्यूरा है, ये बेसिक प्लान है। एक बार एन्यूरा पर आने से पहले मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी, ये देखो हमने जब हार्ट किया था फ्रॉग्स का या एन्यूरा का, तो ये देखो ये येलो कलर का पोर्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ठीक है, और इसमें क्या होता है एम्फीबिया में कि एम्फीबिया में ये इतना पोर्शन तो ये किसका है, राइट ऑरिकल का, और ये जो है लेफ्ट ऑरिकल है, और ये वेंट्रिकल है। ठीक है ना, अब वेंट्रिकल से ट्रंकस आर्टीरियोसिस जो है वो इमर्ज करके आता है या फॉर्म होता है, यानी कि एम्फीबियन ऑनवर्ड्स जो वेंट्रल एओर्टा है, ठीक है, वेंट्रल एओर्टा हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू ट्रंकस आर्टीरियोसिस, यानी कि वेंट्रल एओर्टा श्रिंक करके ट्रंकस आर्टीरियोसिस बनाता है। ठीक है, अगर हम सेक्शन लें यहाँ का, ये अगर ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस की इस लिम्ब का हम सेक्शन लें तो या दिस इज़ अगेन, तुम्हें अगर तुम एक बार रिवाइंड करोगे तुम्हें याद आएगा, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू, पीछे वाले को बोलेंगे डॉर्सल चैम्बर, आगे वाले को बोलेंगे वेंट्रल चैम्बर। डॉर्सल चैम्बर में एक पल्मोक्यूटेनियस आर्च है और वेंट्रल चैम्बर में दो आर्चेज हैं। एक बार मैं लिख देती हूँ, डॉर्सल चैम्बर में क्या है, पल्मोक्यूटेनियस आर्च, PU, और वेंट्रल चैम्बर में देखो दो है ना, हमने इसको डॉर्सल और इसको वेंट्रल क्यों कहा, क्योंकि ये हम वेंट्रल साइड से हार्ट को देख रहे हैं, तो पीछे वाली साइड डॉर्सल होगी ना, तो और वेंट्रल चैम्बर में जो दो ब्लड वेसल्स हैं हमने उसको नाम दिया था कैरोटिड आर्च एंड सिस्टमिक आर्च। ठीक है, यानी कि एक लिम्ब में ये 3 ब्लड वेसल है और दूसरे लिम्ब में भी ये 3 ब्लड वेसल्स होंगे, और ये जो बेस है ये पूरा, इसको हम ट्रंकस आर्टीरियोसिस बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है, ओके। अब हम इससे कोरिलेट करेंगे इसे, ये जो है एन्यूरा या फ्रॉग में है, यहाँ पर भी आप देखो, इफ़ यू सी फर्स्ट एओर्टिक आर्च जो है वो डिसअपियर हो चुकी है,
सेकेंड एओर्टिक आर्च भी जो है, इफ़ यू सी हेयर इन दिस केस इट हैज़ डिसअपियर्ड। थर्ड एओर्टिक आर्च जो है क्या बनाती है, ये वही इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बनाती है, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें दिखाया था, ठीक है। और ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी वेंट्रल एओर्टा बनाता है इंटीरियरली, और ये क्या है, कॉमन कैरोटिड है, ठीक है। अब हमने प्रीवियस उसमें दिखाया था कि हमने इसको डक्टस, इस ये ग्रीन पोर्शन को क्या क्या कहा था, हमने इसको कहा था डक्टस कैरोटिकस। यहाँ पर जो है डक्टस कैरोटिकस नहीं है, यानी कि वो डिसअपियर हो चुकी है, ठीक है, इन केस ऑफ एन्यूरेंस। नाउ वी कम टू फोर्थ एओर्टिक आर्च। और फोर्थ एओर्टिक आर्च इफ यू सी हेयर इट इज़ फॉर्मिंग सिस्टम, मैं दूसरा कलर लेती हूँ, ये जो है लेफ्ट सिस्टमिक आर्च बना रही है और ये राइट सिस्टमिक आर्च बना रही है, यानी कि जो फोर्थ सिस्टमिक आर्च है वो फोर्थ एओर्टिक आर्च जो है वो सिस्टमिक आर्च में मॉडिफाई हो गई है लेफ्ट एंड राइट में, ठीक है। हेयर यहाँ पर भी जो फिफ्थ एओर्टिक आर्च है वो भी डिसअपियर हो गई है इस कंडीशन में, और जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वो बनाती है यहाँ पर पल्मोनरी आर्च, यानी कि ये जो पोर्शन था जिसको हमने क्या कहा था वहाँ पर डक्टस आर्टीरियोसिस, यहाँ पर डक्टस आर्टीरियोसिस नहीं है, यानी कि सिक्स्थ जो एओर्टिक आर्च है वो यहाँ पर पल्मोक्यूटेनियस आर्च में ये पल्मोक्यूटेनियस आर्च है ना, सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जो है पल्मोक्यूटेनियस आर्च बना रही है, ठीक है। अब आप देखो इस पोजीशन के कारण क्या होता है कि ये जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है ये कंटिन्यू करता है एज लेटरल डॉर्सल एओर्टा, राइट सिस्टमिक आर्च कंटिन्यू करता है एज राइट लेटरल डॉर्सल एओर्टा, और ये सेंटर में मीट होते हैं टू फॉर्म मीडियन एओर्टा, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है दिस पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन श्रिंक करता है, श्रिंक यानी कि ये कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। ये ट्रंकस आर्टेरियो जब कंप्रेस करेगा तो यहाँ पर क्या है, अपर साइड तो क्या है, कैरोटिड है, ये सिस्टमिक है, और ये पल्मोक्यूटेनियस है, तो श्रिंक होने से कैरोटिड आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोक्यूटेनियस आर्च, यूज़ द वर्ड कैरोटिड आर्च, सिस्टमिक आर्च एंड पल्मोक्यूटेनियस आर्च, ये तीनों आर्चेस जो हैं वो ये एक कॉमन जगह इकट्ठे हो जाएंगे जो और बनाते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसिस। और मैंने बताया था कि वेंट्रली जो है पल्मोक्यूटेनियस है, और ये इस तरह से स्प्लिटेड हैं तीन आर्टरीज में, ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है एज वन यूनिट बनता है, विच इंटरनल इज डिवाइडेड इनटू 3 पेयर्स ऑफ आर्चेस, ठीक है। ये तो था इन केस ऑफ एम्फीबियंस, एन्यूरन एम्फीबियंस। नाउ वी कम टू रेप्टाइल्स, ठीक है। रेप्टाइल्स में अब हम रेप्टाइल में आने से पहले इसका ट्रंकस आर्टेरियोसिस देखते हैं। ये देखो रेप्टाइल्स में ट्रंकस आर्टेरियोसिस जो है इसका मॉडिफाई होकर क्या बना रहा है, एक तो राइट सिस्टमिक आर्च बना रहा है ये वाला पोर्शन, एक लेफ्ट सिस्टमिक आर्च बना रही है येलो वाला, दिस इज प्लस इसके साइड में क्या है, एक पल्मोनरी आर्च, यानी कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस वहाँ पर जो है 3 पेयर ऑफ आर्चेस निकल रहे थे, यहाँ पर ओनली 3 आर्चेस आर बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम द वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से बन रहे हैं। एक बार मैं तुम्हें दिखाऊँ, ये देखो मैंने बताया ना कि रेप्टाइल्स में जो वेंट्रिकल है वो इनकम्प्लीटली पार्टीशनड है, तो इनकम्प्लीट 3 चैम्बर्स बन रहे हैं, और तीनों चैम्बर से इफ़ यू सी 3 आर्चेस आर अराइजिंग, राइट सिस्टमिक आर्च, लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, पल्मोनरी आर्च, ठीक है। अब ये जो है ये आर्चेस जाके एओर्टिक आर्चेस को कैसे कंबाइन करते हैं मैं दिखाती हूँ। ये देखो हेयर ऑल्सो एज यूजुअल फर्स्ट वन हैज़ डिसअपियर्ड, सेकेंड वन हैज़ डिसअपियर्ड, ठीक है। थर्ड जो है एओर्टिक आर्च क्या बनाएगी, ये बनाएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी,
और वेंट्रल एओर्टा जो है क्या बनाएगा, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या है, कॉमन कैरोटिड, ठीक है। यहाँ पर भी जो है इफ़ यू सी देयर इज़ नो कनेक्शन विद द लेटरल डॉर्सल एओर्टा। अब यहाँ पर इफ़ यू सी ये जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है, ये देखो, ये जो फोर्थ एओर्टिक आर्च अभी मैंने दिखाया ना आपको कि किस तरह से, अब आप देखो कि राइट सिस्टमिक आर्च और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, ये देखो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च कहाँ से अराइज कर रहा है, राइट साइड से, और राइट सिस्टमिक आर्च जो है लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल से अराइज कर रहा है, यानी कि वो एक दूसरे को इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये देखो आप, ये जो फोर्थ सिस्टमिक आर्च है ये जो है डायरेक्टली जो है हार्ट्स के वेंट्रिकल से अराइज कर रहा है, तो ये डायरेक्ट हार्ट को चला जाता है, यहाँ पर हार्ट है समवेयर, यहाँ पे हार्ट है, ठीक है ना। यानी कि फोर्थ एओर्टिक आर्च की जो लेफ्ट साइड है वो बनाता है इफ़ यू सी लेफ्ट एओर्टिक आर्च या लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। और ये जो राइट साइड है फोर्थ एओर्टिक आर्च का, ये भी इफ़ यू सी ये जो है विच कलर ये जो है इफ़ यू सी ये भी इंडिविजुअली हार्ट से आ रहा है, पर ये नीचे बेस में क्रॉस करते हैं, और ये राइट साइड ऑफ सिस्टमिक आर्च जो है इस तरह से मॉडिफाई होके क्या बनाता है, ये बनाता है राइट सिस्टमिक आर्च, ठीक है। सो अगर देखा जाए तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं, वेंट्रिकल के अलग अलग एरिया से और अराइज करते हैं ना, ये जाके लेफ्ट सिस्टमिक आर्च बनाएगा, ये जाके राइट सिस्टमिक आर्च बनाएगा, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जो है इफ़ यू सी मीनवाइल ये जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है, ये जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है ये यहाँ पर बनाएगा पल्मोनरी एओर्टा, ये है ना, ये जो पल्मोनरी ये है आर्च, ये बाद में जाके स्प्लिट हो जाता है, तो ये देखो ये जो है पल्मोनरी एओर्टा बनाता है सिक्स्थ एओर्टिक आर्च, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्च या पल्मोनरी आर्च बोलते हैं, पल्मोनरी आर्च और एओर्टा एक ही चीज़ होती है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि सिक्स्थ जो है एओर्टिक आर्च जो है ये मॉडिफाई हो गया, किस में, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू पल्मोनरी आर्च, ठीक है। और फिफ्थ जो है ये तो ऑलरेडी पहले भी जो है ये रिड्यूस हो गया या डिसअपियर हो चुका था, ठीक है। अब क्या होता है कि जो राइट सिस्टमिक आर्च है ये कंटिन्यू करता है और एज लेटरल डॉर्सल एओर्टा, और सेंट्रल में आके जो है ये कंटिन्यू करता है एज मीडियन डॉर्सल एओर्टा, और जो लेफ्ट साइड का सिस्टमिक आर्च है ना इफ़ यू सी ये जो है लेफ्ट साइड का सिस्टमिक आर्च, ये जो है इट इज़ नो मोर इन कॉन्टैक्ट विद द लेटरल पार्ट ऑफ द डॉर्सल एओर्टा, बिकॉज यहाँ भी जो डॉर्सल एओर्टा है वो जो है डिसअपियर हो जाता है। जस्ट ओके, वंस अगेन एक मिनट, ओके वन, तो ये जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है ये इस साइड वाले लेफ्ट साइड वाले डॉर्सल एओर्टा के साथ कंटिन्यू करता है और सेंटर में मीट करता है। आई वॉज रॉन्ग देयर, आगे समझ में, यानी कि लेफ्ट सिस्टमिक आर्च और राइट सिस्टमिक आर्च ऑल्दो ओरिजिन जो है इनका डायरेक्ट कॉमन नहीं है, वेंट्रिकल के अलग अलग पोर्शन से ओरिजिन हो रहा है, बट ये दे बोथ कम posteriorly and meet at a central point to form median dorsal aorta. Now my point is, ये आप देखो ये दोनों ये जो है
राइट सिस्टमिक आर्च है, ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है। जब ये क्रॉस करते हैं ना बीच में, तो इन दोनों के क्रॉसिंग पॉइंट पर एक फोरामेन बनता है जिसको कहते हैं फोरामेन ऑफ पेनिजी, ठीक है ना। और इस फोरामेन ऑफ पेनिजी में, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है। वैसे भी वेंट्रिकल देखो आप, ये देखो कंप्लीटली पार्टीशन है नहीं, हालांकि केवम वेनोसा में जो है मैक्सिमम जो है मिक्स्ड ब्लड है, केवम वेंट्रिल में मैक्सिमम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और केवम आर्टेरियस में मैक्सिमम ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। बट फिर भी हम कंप्लीट क्लियर कट ये नहीं कह सकते कि 100% इसी तरह का ब्लड है। सो एक तो यहाँ पर ऑलरेडी मिक्सिंग है, प्लस रही बाकी मिक्सिंग जो है इस फोरामेन ऑफ पेनिजी में, यानी कि राइट और लेफ्ट सिस्टमिक आर्च में भी हो जाती है। फोरामेन ऑफ पेनिजी जो है रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तरह से डिस्टिंग्विश फीचर है एओर्टिक आर्चेस का। आया समझ में? नाउ वी कम टू बर्ड्स। बर्ड्स में भी आप देखो कि एज यूजुअल यू विल फाइंड सो मेनी थिंग्स कॉमन। फर्स्ट एओर्टिक आर्च जो है disappear, second aortic arch has also disappeared. अब third aortic arch जो है it continues as internal carotid artery third, और ventral aorta जो है anteriorly क्या बनाता है external carotid artery, ये common वो है कर रही। Now we come to fourth aortic arch। अब क्या होता है, पहले आप ट्रंकस आर्टीरियोसिस देखो, किसका, बर्ड्स का। ये देखो बर्ड के ट्रंकस आर्टीरियोसिस में केवल एक ही पल्मोनरी एओर्टा है जो कि लेफ्ट साइड आपको दिखाई दे रहा है जाता हुआ, बट ये किसको जाता है, ये जाता है लंग्स को। और केवल एक ही ब्लड वेसल दैट इज राइट सिस्टमिक एओर्टा जो कि लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल, ये देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से इमर्ज करके राइट साइड को जा रहा है, ठीक है। तो जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस है बर्ड्स का, इससे केवल दो ही वेसल्स निकल कर आ रहे हैं, एक तो सिस्टमिक आर्च, वो भी कौन सा, राइट सिस्टमिक आर्च, एक जो है पल्मोनरी आर्च। पल्मोनरी आर्च तो कहाँ जा रहा है, लंग्स के को ज्वाइन करता है, और राइट सिस्टमिक आर्च जो है ये एओर्टिक आर्चेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। देखो मैं दिखाती हूँ कैसे। अब आप देखो जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है इन केस ऑफ बर्ड्स, इफ यू सी फोर्थ एओर्टिक आर्च में भी जो राइट साइड का एओर्टिक आर्च है, ठीक है, दिस एओर्टिक आर्च इट फॉर्म्स राइट सिस्टमिक आर्च, ये राइट सिस्टमिक आर्च बनाता है, ठीक है। एंड इफ यू सी इट, ये यहाँ पे समवेयर हार्ट है, और ये जो यू कैन से लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जो है ये एक तरह से फ्री एज वन आर्ट ब्लड वेसल रह जाता है, जिसको हम नाम देते हैं लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, यानी कि ये जो है इसको हम कहेंगे राइट सिस्टमिक आर्च। लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है ही नहीं, राइट। तो जो फोर्थ एओर्टिक आर्च का जो आर्च जो है वो मॉडिफाई करती है लेफ्ट फोर्थ एओर्टिक आर्च लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी में, और राइट फोर्थ एओर्टिक आर्च किस में मॉडिफाई हो गई या किस में कन्वर्ट हो गई, राइट सिस्टमिक आर्च में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है, सिक्स्थ एओर्टिक आर्च से जो है पल्मोनरी एओर्टा जो है इमर्ज करके आता है इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च जो है इट हैज़ बीन मॉडिफाइड इनटू पल्मोनरी एओर्टा, इसको पल्मोनरी एओर्टा बोलेंगे। फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ एओर्टिक आर्चेस तो पहले ही डिसअपियर हो गए हैं। अब जो ये राइट सिस्टमिक आर्च है ये कंटिन्यू करता है एज लेटरल डॉर्सल एओर्टा, और ये ही आगे जाके मीडियन डॉर्सल एओर्टा में कन्वर्ट करता है, और जो राइट साइड का जो यू कैन से लेफ्ट साइड का जो डॉर्सल एओर्टा है वो जो है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है इस तरह से। तो आप देखो ये एक तो ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी फॉर्म होगी जो कि लेफ्ट शोल्डर को सप्लाई कर रही है। राइट सिस्टमिक आर्च से भी एक आर्टरी निकलती है जिसको नाम दिया है
राइट सबक्लेवियन आर्टरी, जो कि राइट शोल्डर को ब्लड सप्लाई करती है। क्लियर टू यू? तो अब आप देखो कि यहाँ पर भी हमने दिखाया था कि केवल वेंट्रिकल से दो ही ब्लड वेसल्स निकल कर आ रही हैं, एक तो पल्मोनरी एओर्टा और एक राइट सिस्टमिक आर्च। यहाँ पर भी आप देखो केवल एक पल्मोनरी एओर्टा और राइट सिस्टमिक आर्च जो है वो दैट इज़ बीइंग फॉर्म्ड। ठीक है, देखा जाए तो राइट सिस्टमिक आर्च जो है ओवर हेयर, इफ़ यू नोटिस इट, यू विल फाइंड कि राइट सिस्टमिक आर्च से ही लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, कैरोटिड आर्टरीज निकल रही हैं, और यहाँ से राइट सबक्लेवियन आर्टरी निकल रही है, और ये इस तरह से पूरा, इफ़ यू सी, इट इज़ फॉर्मिंग एंड गोइंग posteriorly to form median dorsal aorta. This was the case of birds. Now we come to mammals. मैमल्स में आप देखो, सबसे पहले हम देखते हैं ट्रंकस आर्टीरियोसिस। ये देखो, ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस है, और ट्रंकस आर्टीरियोसिस में आप देखो ये क्या बना रहा है, एक तो बना रहा है पल्मोनरी आर्च, कैन यू सी, ये बाद में राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो रहा है, और ये है लेफ्ट पोर्शन, दिस इज लेफ्ट सिस्टमिक आर्च। ठीक है, यानी कि मैमेलियन हार्ट से केवल जो है दो ही ब्लड वेसल्स फॉर्म हो रही हैं, राइट साइड से तो पल्मोनरी आर्च फॉर्म हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है लेफ्ट सिस्टमिक आर्च फॉर्म हो रही है। यानी कि यहाँ पर रेप्टाइल्स में तो राइट सिस्टमिक आर्च थी ना, बर्ड्स में, मैमल्स में जो है ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च में कन्वर्ट हो रही है। तो वंस अगेन फिर से हम करेंगे, कौन कौन सी पहले डिसअपियर हो जाती हैं। फर्स्ट सिस्टम एओर्टिक आर्च हैज़ डिसअपियर्ड, सेकेंड एओर्टिक आर्च हैज़ डिसअपियर्ड, फिफ्थ एओर्टिक आर्च हैज़ ऑलरेडी डिसअपियर्ड। इतनी तो तीन तो डिसअपियर हो जाती हैं इस स्टेज पर आते आते। अब जो है थर्ड एओर्टिक आर्च जो है क्या बनाती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये राइट वो लेफ्ट, ये जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये कॉमन आर्टरी। ठीक है, अब क्या है कि ट्रंकस आर्टेरियोसिस से इफ़ यू सी यहाँ पर, यहाँ से पल्मोनरी आर्च जो है इट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम द हार्ट, और यहाँ से जो है लेफ्ट साइड ऑफ वेंट्रिकल से इफ़ यू सी इज़ इमर्जिंग व्हाट, लेफ्ट पल्मोनरी लेफ्ट सिस्टमिक आर्च, और वो जाके लेफ्ट में ही इस तरह से जो है इट इज़ टर्निंग एंड ज्वाइनिंग द लेटरल डॉर्सल एओर्टा, लेटरल डॉर्सल एओर्टा को ज्वाइन कर रही है ना। अब क्या होता है, ये जो राइट साइड ऑफ फोर्थ एओर्टिक आर्च है ना, ये बनाता है राइट सबक्लेवियन आर्टरी। Why it is forming right subclavian artery? Because right side का जो dorsal aorta है ना, if you see that also disappeared, और जो सिक्स्थ एओर्टिक आर्च है वो भी किस में कन्वर्ट होगी, वो भी पल्मोनरी आर्च में कन्वर्ट होगी। ग्रीन कलर की है ना ये पल्मोनरी, ठीक है, ये देखो ये पल्मोनरी आर्च में कन्वर्ट होगी सिक्स्थ एओर्टिक आर्च। अब क्या है कि ये आप देखो कि मैमल्स में जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है वो क्या बनाता है, वो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च बनाता है, और ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च ही आगे चल के क्या है कंटिन्यू करता है एज मीडियन डॉर्सल एओर्टा, बिकॉज राइट साइड का जो लेटरल जो डॉर्सल एओर्टा है वो डिसअपियर हो गया। तो फाइनली जो एओर्टिक आर्चेस की पोजीशन रहेगी ना, वो मैमल्स में ये रहेगी जो अभी हमने करेंटली इसमें देखी है। क्या है कि कैरोटिड आर्टरीज हैं, ठीक है, और ये देखो आप जो लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है इट इज़ गिविंग राइज टू सबक्लेवियन आर्टरी। अच्छा, एक जो है इफ़ यू सी जिस तरह ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी, यहाँ से भी एक लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो है ये लेफ्ट सिस्टमिक आर्च जो है देती है। दिस इज लेफ्ट सिस्टमिक आर्च ना, so left systemic arch if you see it is giving rise to carotid artery in the anterior, right subclavian artery, left subclavian artery, and it is joining with the
it follows the path of the lateral aorta and joins in the center or forms or continues as median dorsal aorta. करेक्ट. आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा. मैंने अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम सिंप्लीफाई हो सका मैंने किया है. स्टिल अगर तुम्हें डाउट है, यू आर ऑलवेज वेलकम. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.